सो लास्ट क्लास में इट वाज ए लेक्चर 1 एवरीवन। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि हम एक चीज पे डिस्कशन करते हैं कि बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स होती हैं, ये लास्ट क्लास में जो हमने स्लाइड बनाई थी वो मैंने ओपन की है। बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स होती हैं बेटा, फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास अगर 5 लाख रुपीज की एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स मतलब जो भी उसके पास गुड्स होती हैं या नॉन गुड्स होती हैं। गुड्स का मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो है, या नॉन गुड्स का मीनिंग फर्नीचर है, बिल्डिंग्स, कुछ भी ऐसा है हमारे पास, वो दो ही लोगों से आता है, वो दो ही सोर्सेज से क्रिएट होता है। पहला, ओनर का खुद का पैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओनर्स कैपिटल, खुद का पैसा ओनर का। और दूसरा लाइबिलिटीज, बाहर से पैसा आता है। तो हमारी बिजनेस की जो एसेट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं टोटल एसेट्स, वो किसके इक्वल होती है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब अगर दो चीजों के बीच में, लेफ्ट हैंड साइड के बीच में हम एक इक्वल टू का साइन लगा दें, वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है, जिसके नेम से इस चैप्टर का नेम रखा गया है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन मैथमेटिक्स का वर्ड है, अकाउंटिंग हमारा अकाउंट्स हो गया। तो कहते हैं अकाउंट्स के अंदर भी हम एक ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें बात तो अकाउंट्स की चलेगी, बट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके लिए एक एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपको एक बुक परचेज करनी है बेटा, आपको अकाउंट्स की बुक परचेज करनी है। पास्ट को भूल जाओ, यहाँ पे देखिए प्रेजेंटली जो हो रहा है। सपोज आपको एक बुक परचेज करनी है और वो बुक आपको लगता है अकाउंट्स की बुक है और वो मार्केट से 500 की मिलती है। ऑब्वियसली आप 500 रुपीज कहाँ से लोगे, पेरेंट्स से लोगे। आप जैसे पेरेंट्स से 500 रुपीज लोगे, आप देखोगे कि आपकी पॉकेट में, आपकी पॉकेट में एक कैश आ जाता है 500 का, जिसको लेकर आप मार्केट जा रहे हो। जैसे आप बुक सेलर के पास पहुंचते हो, बुक सेलर आपको उस बुक का प्राइस बताता है 600, मीन्स वो बुक 500 की नहीं है, कितने की है, 600 की है। अब ऑब्वियसली ये जो पैसा आपको मिला है यहाँ पर, वो आपका अपना पैसा है, क्योंकि पेरेंट्स का पैसा भी तो हम ये मानते हैं ना कि पेरेंट्स का पैसा मतलब अपना पैसा। वो किसी से उधार नहीं लिया हुआ, वो किसी को लौटाना नहीं है, वापस नहीं करना है। जो पैसा पेरेंट्स से मिलता है वो आपका अपना ही होता है। तो अभी फिलहाल आपके पास दो चीजें यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। एक, 500 रुपीज आपको पेरेंट्स ने दिए, बिकॉज हम अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हमें हर एक ट्रांजैक्शन में दो चीजें ढूंढनी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दो चीजें ऑलवेज क्रिएट होंगी, सिंगल नहीं क्रिएट होगा कभी भी। अगर आपके पास 500 रुपीज की कैपिटल क्रिएट हुई है यहां पर, तो उसके बराबर आपके पास एक एसेट भी क्रिएट हुई है जिसका नाम क्या है, कैश है। आप ये 500, क्योंकि आपको तो कैश मिला ना, आपकी पॉकेट में क्या पड़ा हुआ है, कैश, बट आया किससे है वो, पेरेंट्स से। इसलिए पेरेंट्स का नाम कैपिटल है यहाँ पे, जो अपना पैसा होता है बिजनेस में। अब आप लेके पहुंच गए बुक सेलर के पास। बुक सेलर ने क्या बोला, बुक कितने की है, 600 की है। अब क्या होगा, लकीली आपका फ्रेंड आपके साथ था, आप फ्रेंड के साथ गए थे बुक लेने, तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि क्या आप मुझे 100 रुपीज बोरो दे सकते हो, मीन आपसे मैं 100 रुपीज बोरो कर सकता हूँ। आपके फ्रेंड से अगर आप 100 रुपीज ले लो तो क्या होगा बताइए, 600 आपके पास कैश बढ़ जाएगा, आपके पास कैश 100 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। अब कैश कितना हो जाएगा आपके पास, 600। बहुत सिंपल एग्जांपल से हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आपके फ्रेंड ने आपको 100 रुपीज दे दिए कि ओके, आपने उसको बोला कि मैं घर जाके वापस कर दूंगा, फिलहाल मेरे पास नहीं है। अब घर कहाँ जाएंगे, तेरे पास 100 रुपीज हैं तो मेरे को दे दे। तो उसने आपको 100 रुपीज दे दिए, आपके पास कितने हो गए, 600। लेकिन आपके घर से कितना पैसा आया था, 500, वो तो आपकी कैपिटल था। इसका मीनिंग यहां पर पक्का आपके लिए एक लोन क्रिएट हो गया। आपने अपने फ्रेंड से क्या ले लिया, लोन, बोरो कर लिया, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज।
आपने अपने फ्रेंड से एक लायबिलिटी क्रिएट की, तो अब आपके पास अगेन दोनों साइड्स इक्वल हैं, लायबिलिटीज भी 100 प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। आप देखो हमेशा इक्वल रहेगा ये, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपके पास दो तरह का पैसा आया है, एक आपके पेरेंट्स ने दिया है जो आपको वापस नहीं करना, कभी भी वापस नहीं करना, आपका अपना पैसा है, और 100 रुपये जो कम पड़ रहे थे वो आपने अपने फ्रेंड से ले लिए। हमारा फ्रेंड बैंक भी हो सकता है, हम एक्चुअली लाइफ में क्या करते हैं, किससे लोन लेते हैं, बैंक से। किसी भी टाइप की लायबिलिटी हो सकती है, आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। ओके, यहां तक आपके पास कैश है 600 का, कैपिटल है 500 की, और लायबिलिटीज है 100 की। अब आपने बुक परचेज की, लेकिन बुक सेलर कहता कि सॉरी मिस्टेक होगी, जो बुक है वो तो 580 की है डिस्काउंट के बाद, मतलब मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, और डिस्काउंट के बाद बुक कितने की है, 580 की है। दैट्स गुड, बच गए पैसे हमारे। आपने 580 की बुक परचेज कर ली। अब आपका ये सीन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, आपके कैश में सिर्फ रह जाएंगे बेटा, मिस्टेक नहीं करनी है, कैश में रह जाएंगे 20 रुपीज 580 खर्च करके, और आपके पास उस 580 रुपीज के कैश को देकर गिविंग क्या है, कैश, टेकिंग क्या है, बुक। आपके पास एक बुक आ जाएगी, कितने की, 580 की। अब देखो अगेन इक्वल है, अब हमारे पास 600 का कैश तो नहीं है, पर हमारे पास 580 की बुक है, ठीक है, 580 की बुक आ गई और 20 रुपीज का कैश बच गया। तो अब आप देखो कि इस सिचुएशन से हम ये समझ सकते हैं कि हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करें, कितनी भी करें, कुछ भी आए जाए, फाइनली इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और उस इक्वेशन में तीन चीजें ही मिलेंगी आपको बेटा, कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स। लेकिन कैपिटल का नाम हमेशा कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि जो पैसा बिजनेस का ओनर लगाता है वो हमेशा क्या होती है, कैपिटल। वो तो एक ही नाम है बस, कैपिटल। लेकिन लायबिलिटीज के नेम कई हो सकते हैं, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, वो भी आपके ऊपर क्या है, एक लायबिलिटी है। आपने किसी पर्सन से गुड्स परचेज की, लेकिन उसको उसका पैसा नहीं दिया। गुड्स क्या होती हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। आपने किसी से गुड्स खरीदी, लेकिन आपने उसको उसका पैसा नहीं दिया, वो आपके ऊपर क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। थर्ड, आपने किसी से सर्विस ली, लेकिन उसके पैसे उसको नहीं किए। मैंने किसी से अपना एसी रिपेयर करवा लिया, रिपेयर करवाने के बाद बोला कि पैसे तो अभी नहीं है, पैसे हम आपको बाद में देंगे, तो वो मेरे ऊपर क्या बन गई, एक लायबिलिटी बन गई। इस तरह से लायबिलिटीज के कई नाम हो सकते हैं। एक पर्सनल लायबिलिटी हो सकता है, जिससे हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, या एक बैंक लायबिलिटी हो सकता है, क्योंकि बैंक से हमें लोन मिलता है। ऐसे ही बेटा एसेट्स भी कई तरह की हो सकती हैं। हमारे पास गुड्स पड़ी हैं, वो भी हमारी क्या है, एसेट्स हैं। हमारे पास नॉन गुड्स पड़ी हैं, जो गुड्स तो नहीं है, जिनका हम बिजनेस नहीं करते, लेकिन हम बिजनेस में यूज करते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, एसी, ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स हैं। एसेट का नाम बेनिफिट भी हो सकता है, याद है ना, मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, मान लो मैंने किसी पर्सन को गुड्स बेच दी और उसने पैसे नहीं दिए, वो पर्सन मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट, क्योंकि मैंने उससे पैसे अभी लेने हैं। मैंने उसको सामान तो बेच दिया, बट आपने मुझे बोला कि उसका पैसा हम आपको बाद में देंगे, तो वो आप बन गए मेरी एसेट, क्योंकि जब तक आप पैसे दोगे नहीं तब तक आप मेरी क्या हो, एसेट हो। या तो मेरा सामान वापस कर दो, या मुझे पैसे दे दो। जब तक इन दोनों में से एक चीज नहीं करोगे, या तो गुड्स रिटर्न करो, या पैसे दो, या चेक दो, कुछ ना कुछ तो आपसे आएगा। दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। एक और आपको याद है, हमने किसी को एडवांस दिया था, ये सब समझाया था लास्ट क्लास में, जिसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। कुछ चीजें प्रीपेड होती हैं जो हमारी क्या बन जाती हैं, एसेट्स। जैसे आपने किसी से सर्विस बाद में लेनी है,
पैसे पहले दे दिए, आपने फीस मुझे पहले दे दी बट मैं आपको टीच बाद में करूंगा, तो वो आपकी क्या बन गई, एसेट। ऐसे वो मेरे लिए क्या बन गई, लायबिलिटी, क्योंकि मैंने आपसे क्या ले लिया, एडवांस। कुछ भी, तो एसेट्स के कई टाइप्स हो सकते हैं, लायबिलिटीज के कई टाइप्स हो सकते हैं, जिन्हें हम लिखा करेंगे नाम से, उस लायबिलिटी का नाम क्या है, एसेट का नाम क्या है, लेकिन कैपिटल कैपिटल ही रहेगी। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, बाकी इसके पहले थ्योरी हुई थी और उसमें हमने सब चीज़ों का मीनिंग देखा था। होपफुली सबने लेक्चर लिया था। वो कोई एब्सेंट तो नहीं था आपका, आप में से लेक्चर 1 में, और जो नहीं आया था जैसे वो आप नहीं थे तो आपने कवर कर लिया, रिकॉर्डिंग में से देख लिया उन्होंने, बाकी सब थे। और जो ऑनलाइन है बेटा उन सबको उन्होंने देखा है। वंशिका आप एब्सेंट थे आई थिंक, लेक्चर देख लिया आपने? यस सर। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये हमने स्टार्ट कर दिया था, ये हमारा एक फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एक स्पेशल फॉर्मेट है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर का, वो नहीं भी बनाओ तब भी चल जाता है। दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शंस का, सीरियल नंबर नहीं बनाओगे तो हट गया, देखो तब भी लिखेंगे 1 2 3 तो लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है ट्रांजैक्शंस और सेकंड है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके अंदर हम लिखेंगे एसेट्स, टोटल एसेट्स रुपीज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। रुपीज रुपीज सब आएगा साथ में, ठीक है। हम इसको एक अलग से रो बना सकते हैं, ये हमारी हेडिंग होगी कि एसेट्स को हम यहां लिखेंगे, इसके नीचे लायबिलिटीज के नीचे लायबिलिटीज आएंगी, कैपिटल के नीचे कैपिटल आएगा। ट्रांजैक्शन आपको पता है डिटेल होती है, बिजनेस में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द बिजनेस, वो हमें लिखना होता है। तो हमारी बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन, चाहे आप जर्नलिटीज करो या अकाउंटिंग करो, दोनों चैप्टर डिटो सेम है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी सेम है। एक करो दूसरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो इसलिए इन 2 चैप्टर्स को कंबाइन भी किया जाए तो फायदा होता है, हमें नुकसान नहीं होता। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, राम स्टार्टेड बिजनेस वर्थ विद रुपीज 5 लाख। राम हमारे बिजनेस के ओनर हैं, जैसे पेरेंट्स आपके ओनर होते हैं और वो जो पैसा आपको देते हैं आप समझते हो अपना ही है, तो क्योंकि पेरेंट्स को पैसा वापस नहीं करना होता। ऐसे ही जो पैसा बिजनेस को मिस्टर राम देंगे वो पैसा बिजनेस ने कभी भी वापस नहीं करना, इसलिए वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी नहीं है। तो उसका हमने एक स्पेशल नेम क्या रख दिया, कैपिटल। ओनर्स फंड, ओनर का लगाया हुआ पैसा बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल है। तो बेटा जैसे ही 5 लाख रुपया ओनर ने बिजनेस को दिया, बिजनेस के पास कैश आ गया, कितने का आ गया कैश, 5 लाख का आ गया, और साथ में क्या क्रिएट होगी, कैपिटल, क्योंकि अकेला एक एस्पेक्ट तो है ही नहीं। अगर कैश आया है तो बदले में कुछ तो क्या होगा, तो बदले में हमने उसको अपने बिजनेस की क्या दे दी, कैपिटल, कि भी तू मेरे बिजनेस का ओनर है, बिजनेस से जो पैसा लगाता है वही उसको उसकी कैपिटल बन जाती है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, इस पैसे का यूज कैसे किया बेटा, ये हमारी बन गई थी फर्स्ट इक्वेशन, दैट वाज फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या परचेज किया, फर्नीचर, परचेज फर्नीचर रुपीज 20,000। इससे क्या हुआ, आपका कैश कम हो गया। जैसे मैंने बुक खरीदी थी बेटा, बुक खरीदते मेरा कैश कम हो गया था, फर्नीचर खरीदते ही मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश कम कर दो, 5 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, 4 लाख 80 हजार रह, और उतने का क्या करेक्ट कर दो, फर्नीचर। फर्नीचर आ गया 20,000 का। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास 2 चीजें होगी एसेट साइड, एक मेरे पास बुक थी, एक कैश था, याद है ना, 20 रुपीज का कैश बच गया था और 580 की बुक। सेम एग्जांपल यहाँ पे है, मेरे पास 4,80,000 का कैश बच गया और 20,000 का फर्नीचर। इधर कोई चेंज नहीं आई, देयर इज नो चेंज हियर। राइट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि अभी तक कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुई, और हमारी कैपिटल कितनी है, 5 लाख। वो तो पैसा एक बार आ गया तो आ गया, किससे आया वो पैसा, ओनर से। ये कैपिटल कभी चेंज नहीं होगी। कब चेंज होगी वो बात भी लास्ट क्लास में हुई थी, जब हमारे बिजनेस को कोई इनकम होगी, कोई लॉस होगा। अगर ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, कैपिटल को कम कर देंगे उस केस में।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हुआ था, फिर बीच में गैप आ गया, लास्ट क्लास आपकी ऑफ हो गई थी ऑन योर डिमांड। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हम यहाँ पे गुड्स परचेज करते हैं बेटा। गुड्स क्या होता है? हमारे बिजनेस के अंदर वो आइटम्स जिनको हम सेल करते हैं, जिन्हें खरीदते हैं और रीसेल पर्पस के लिए फिर बेच देते हैं, वही हमारा प्रॉफिट है। हम 10 रुपए की खरीदेंगे, 15 की बेचेंगे, 10 का परचेज, 15 का सेल, 5 रुपीज इज माई प्रॉफिट। इसी को बिजनेस बोलते हैं, परचेज एंड सेल। ठीक है, हर चीज का एक अलग बिजनेस होता है ना। केमिस्ट का बिजनेस अलग है, ग्रोसरी आइटम्स का बिजनेस अलग है, गारमेंट शॉप का बिजनेस अलग है, लेकिन हर बिजनेस में बात एक ही है, वो जो सामान खरीदते हैं वही वो बेचते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे गुड्स खरीदते हैं, परचेज्ड गुड्स। परचेज्ड गुड्स रुपीज 30,000 फॉर कैश। हमने कैश में परचेज की बेटा, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, तो क्या होगा इससे? अब 480 में से 30 माइनस कर देंगे। अब आपके ये 30,000 रुपीज और माइनस हो गए, वो जो 30,000। तो जैसे ही आपने कैश खर्च किया, जो आएगा वो तो बाद की बात है, आपका कैश तो जा रहा है ना, ये तो पक्की बात है। कैश चला गया 30,000 से, ये देखिए हमारा कैश कितना रह गया, वो 4,50,000। अब बताओ, क्या फर्नीचर परचेज किया आपने? कहाँ परचेज किया? अभी पहले का है, सॉरी अभी कह रहा हूँ, अभी प्रेजेंट ट्रांजेक्शन। गुड्स फर्नीचर तो नहीं है ना, नहीं सर। तो मैं जीरो लिख दूं इसको। हाँ जी जीरो, इट मीन्स फर्नीचर ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, वो क्या रहा, सेम कांस्टेंट, तो इसलिए उसमें जीरो लिख दिया। जीरो मीन्स नो चेंज। ठीक है, तो फर्नीचर कितने का आपका? 20,000 का। लेकिन एक नई एसेट आ गई, एक नई चीज आ गई आपके पास, जिसे बोलते हैं गुड्स। और अकाउंटिंग क्रिएशन की दुनिया में गुड्स को स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक बोलते हैं। अब ऊपर से जब हम स्टॉक को लेकर आएंगे, तो प्लस के नीचे प्लस आएगा, प्लस के नीचे प्लस आता रहेगा। पहले स्टॉक क्या था? जीरो, जीरो था। यहाँ भी क्या था? यहाँ भी, यहाँ, यहाँ तो परचेज कर लिया हमने, कितने का? 30,000 का। तो बेटा आपका कैश कम हो गया और स्टॉक बढ़ गया। इतना इजी चैप्टर है ये, मतलब आप ना कान बंद करके आंखें बंद करके बैठे रहो तब भी समझ आ जाएगा, और इतना इजी है, इसको समझना नहीं पड़ता, क्योंकि ये चैप्टर हमारे अकाउंट्स का पार्ट ही नहीं है। चैप्टर ये सिर्फ आपको मैथमेटिकली समझा रहा है कि क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है, सो दैट आप आगे जब चैप्टर्स करो, लेजर, जर्नल, कोई भी चैप्टर करो, उसमें आपको हेल्प मिले। पर ये तो बहुत, ये चैप्टर ऐसा है ही नहीं कि इससे समझ ही नहीं आ रहा है ना, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बस प्लस माइनस की गेम है, क्या बढ़ गया क्या कम हो गया। जब तुम स्टॉक खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, या पहले से नहीं है तो आ जाएगा, और उसके बदले में क्या जाएगा? कैश, कैश कम हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन क्या बनी बताओ? इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या है बेटा? अब आपके पास कैश कितना रह गया? 450। तो नीचे कितने का है? सेम 20,000 का, और 30,000 क्या है? स्टॉक, इज इक्वल टू, इक्वल टू नीचे इक्वल टू, जीरो के नीचे जीरो, प्लस नीचे प्लस। क्या यहाँ पे कोई कैपिटल इफेक्ट आया? नहीं सर। क्योंकि जो इफेक्ट है बेटा वो तो आपके सामने है, दिख रहा है ना, इफेक्ट दिख रहा है ना आपको, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, कैपिटल पे नो इफेक्ट, क्योंकि जितने से कैश कम हो रहा है उतने से हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, तो ये प्लस माइनस है, तो कैपिटल पे नो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट। तो कैपिटल हमारी, जीरो मत कर देना, कैपिटल हमारी कितनी होगी? 5 लाख। ठीक है जी, डर लगता है ऐसी बातों से। ओके जी, तो मुझे क्वेश्चन से डर नहीं लगता, मुझे आपके आंसर से डर लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें?
अब हम गुड्स फिर से खरीदते हैं, लेकिन इस बार हम कैश में नहीं खरीदेंगे। किस पे? चेक पे। क्रेडिट पे। क्रेडिट चेक्स पे खरीद नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बैंक ही नहीं है। जब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तभी तो खरीदेंगे। ठीक है, तो अभी हम गुड्स खरीदते हैं किस पे? क्रेडिट पे। ठीक है, जो लोग जनरल चैप्टर कर चुके हैं मंडे बैच वाले, ट्यूसडे में आपके 7 लेक्चर्स हो गए, तो उनको तो बहुत इजी लगेगा। पर कुछ स्टूडेंट आपके बीच में ऐसे हैं जिन्होंने अभी मेरे से जनरल चैप्टर नहीं किया है, उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। वो स्टूडेंट्स आज अभी जाएंगे नहीं, क्लास के बाद ना रुक जाएंगे, उनसे बात होगी और एक टाइम सेट होगा जहाँ मैं जर्नल एंट्रीज को फिर से स्टार्ट करूँगा लेक्चर 1 से। पर लेक्चर 1 ओरिएंटेशन होती है 2 आवर्स का, वो आप देख कर आओगे हमेशा। मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की हुई है सबके साथ, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, और भी नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू एडमिशन हो रही हैं, उनको भी बुला लेंगे, वो वेट कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यही है अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स में मैं किसी भी चैप्टर से आपको बुला सकता हूँ। अकाउंट से प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको जर्नल नहीं करवाएंगे, ठीक है, अकाउंटिंग चैप्टर तो बहुत ही सीधा सा चैप्टर था, सिंपल सा, यहाँ तो किसी को बुला सकते हैं। बट इसके आगे अगर बढ़ेंगे हम न्यूमेरिकली, तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? जनरल की। इसलिए मैं अभी उसको रोक दूंगा, हम न्यूमेरिकली आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल्स में क्या चल रही है? थ्योरी। तो यही प्रोसेस होती है। अब जितने नए स्टूडेंट्स आएंगे वो मेरे साथ अलग टाइम पे जर्नल करते रहेंगे, और हम आपके पूरे बैच को थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे। थ्योरी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे। तो 2 चैप्टर हम न्यूमेरिकली करते हैं, पहले जर्नल एंड अकाउंटिंग क्वेश्चन। उसके बाद हम पहले 8 चैप्टर जो भी पेंडिंग है आपके बुक के, जिसमें सिर्फ थ्योरी है, वो करेंगे, क्योंकि स्कूल्स में उसी का अभी आपको टेस्ट आएगा। इससे जर्नल चैप्टर चलता रहेगा, ऑलमोस्ट अगस्त के एंड तक चलता है ये चैप्टर। इसलिए जिसको भी नहीं आता वो एक बार, मैं रोज बोलता हूँ ये बात क्लास में, एक बार किसी भी बैच में आके ढंग से कर ले। अगर एक बार भी ढंग से नहीं किया फिर प्रॉब्लम आएगी आपको आगे जाके। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जर्नल के बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा आगे। आगे हर चैप्टर जर्नल पे डिपेंड है। इसलिए इसलिए मैं भी तो इतना सीरियसली हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के करवाता हूँ जर्नल। तो आपको करना है, बहानेबाजी एक्सक्यूज नहीं, आपको पैशन के साथ उस चैप्टर को करना है। चाहे रात को 11 बजे क्लास हो तो भी आपको आना है। पैशन चाहिए बेटा, पढ़ने कोई टाइम नहीं होता, आ सकते हो, खुद के फायदे के लिए आ सकते हो। जब हम रात को 12 बजे मैरिज में जा सकते हैं तो पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि शाम को 6 बजे लेट हो जाता है। ये चंडीगढ़ है, गांव थोड़ी है कि 6 बजे यहाँ पर हम लेट हो जाते हैं और घर से कोई बाहर निकलते नहीं है। चंडीगढ़ है, रात को 12 तक लाइव रहते हैं। दिल्ली होता तो 24 आवर्स ही लाइव था, वहाँ तो 2 बजे भी लाइव रहते हैं हम। क्लियर है एवरीवन? तो पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं होता, लिमिटेशन खुद बनाते हो अपनी। तो ये लिमिटेशन बनेगी। अब हम यहाँ पे गुड्स खरीदेंगे और वो भी क्रेडिट पे। तो ये बात उनको समझ आएगी जिनको जर्नल चैप्टर आता है, लेकिन फिर भी आ जाएगी सबको। परचेज गुड्स ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर रोहित। हमने रोहित से गुड्स खरीदी। अब रोहित हमारे क्या बन गए? सप्लायर। क्या बन गए? सप्लायर। क्योंकि गुड्स हमेशा हम सप्लायर से खरीदते हैं। जैसे अगर मुझे आइसक्रीम खरीदनी है बेचने के लिए तो अमूल इज ए सप्लायर, वेरका इज ए सप्लायर, वाडीलाल इज ए सप्लायर, तो उन्हीं से खरीदूंगा जो बनाते हैं। तो आपको पता है आइसक्रीम कौन कौन से ब्रांड बनाते हैं, उनका नाम जानते हो, उनसे खरीद लो और यहाँ रख लो लाके इंस्टीट्यूट में। आप लोग आते ही हो, परचेज करोगे, कस्टमर तो आ ही रहा है हमारे पास। तो आप लोगों को जितना भी चाहिए फूड आइटम्स, तो हम यहाँ पे एक कंटीन, अब ये तो स्पेस नहीं है, ये शोरूम बहुत छोटे से हैं शोरूम। अगर स्पेस होता हमारे पास तो हम आपके लिए एक कैफेटेरिया या कंटीन बना देते, तो वो भी एक क्या होता? बिजनेस होता, स्कूल्स में जैसे होता है ना। क्योंकि जो चीज़ आप नीचे जाके खरीदते हो वो यहीं से मिल जाती है आपको। मैं एक शॉप बुक सेलर की ओपन कर देता यहाँ पे, आप बुक्स मार्केट से खरीदते हो आपको यहीं मिल जाएगी। कॉलेज एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, स्कूल है कॉलेज, जहाँ बुक शॉप्स होती हैं, जहाँ हर एक चीज़ का, क्योंकि जब स्टूडेंट जा रहा है तो ही नीड्स एवरीथिंग, तो उसको सब चाहिए तो हम वो बेच सकते हैं। इस तरह से हम जब गुड्स किसी से खरीदते हैं बेटा, हमारे वो सप्लायर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने रोहित से गुड्स खरीदी है तो रोहित क्या बन गया? सप्लायर। लेकिन क्या मैंने पैसे दे दिए? नहीं। तो अगर आपने ओरिएंटेशन की क्लास ली, अगर एक क्लास भी लिया 2 घंटे की, तब भी बहुत है। वहां पर समझाया गया था ना कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, गुड्स तो आती है हमारे पास, बदले में पैसा नहीं जाता, तो हम क्या कर देते हैं? प्रॉमिस। हमने एक प्रॉमिस कर दिया, वो प्रॉमिस हमारे ऊपर क्या बन जाता है? लायबिलिटी। वो प्रॉमिस एक लायबिलिटी बन जाता है हमारे ऊपर। तो हम 20,000 की गुड्स खरीदेंगे तो कैश पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ? 0। अभी तो याद है ना ऊपर सबको कि पहली आइटम क्या है बोलो? कैश। दूसरी आइटम? फर्नीचर। तीसरी? स्टॉक। ठीक है, गुड। तो क्या मैंने कैश दिया? नहीं। नो, नहीं दिया। क्या फर्नीचर बेचा? नहीं सर। खरीदा? नहीं सर। 0।
बस। तीसरा भी 0 आ गया। गुड्स खरीदी बेटा हमने 20,000 की, लेकिन तो सर स्टॉक बढ़ेगा नहीं जब गुड्स खरीदोगे तो। स्टॉक किसका नाम है? गुड्स का नाम तो है, तो स्टॉक बढ़ेगा। हमने 20,000 की गुड्स खरीदी ना, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया ना, स्टॉक इंक्रीज हो गया। ये तो हो गया गुड्स आ गई, दिस इज योर गेटिंग, यू आर गेटिंग द गुड्स। और गिविंग क्या है? प्रॉमिस। लो जी, प्रॉमिस का नाम आ जाएगा रोहित। रोहित। अभिषेक मोबाइल बंद कर दो बेटा, अलाउड नहीं यहाँ पे। रोहित का नाम है क्रेडिटर। कभी भी रोहित को रोहित नहीं लिख सकते, कभी भी लिख सकते। रोहित का एक कॉमन नाम लिखेंगे, कॉमन नाम क्या है? ये आपको जर्नल में सिखाते हैं कि जिसको करेंगे क्रेडिट वो बन जाएगा क्रेडिटर। जो हमारे सप्लायर्स हैं वो हमारे क्या हैं? क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि हमने उनको पैसे नहीं दिए, वो हमारे ऊपर क्या बन गए? लायबिलिटी। तो हमारी लायबिलिटी का एक नाम है क्रेडिटर, दूसरा नाम है बैंक लोन, है ना, वो सब चीजें। तो आज लायबिलिटीज में एक नाम ऐड होगा क्रेडिटर। अभी तक जीरो था, ये देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, लेकिन आज नया क्रेडिट हो गया। आज नया क्रेडिट हो गया, कितना हो गया? 20,000। क्रेडिटर 20,000 के बन गए हमारे। कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? 0। अब देखो बेटा, यहाँ एक एसेट बढ़ रही है, साथ में एक लायबिलिटी। अब इसी को ध्यान से देखो, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कैसी है दिखने में? देखो, एसेट्स किसके इक्वल हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक ट्रांजैक्शन हमने की थी, हमने गुड्स खरीदी थी कैश के बदले में, तो हमारी एक एसेट कम हो गई थी कैश, और दूसरी एसेट बढ़ गई थी स्टॉक। इधर नो इफेक्ट। पर दूसरी केस में क्या किया, हमारी एक एसेट बढ़ गई स्टॉक, ये कुछ नहीं हुआ कम, क्योंकि अब हमने गुड्स कैश में नहीं खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी है। तो अब यहां पर एक लायबिलिटी बढ़ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर। और कैपिटल इफेक्ट 0, अगेन इक्वल है। अब आपका प्लस माइनस समझ लो कि अगर मैं एसेट में प्लस करूं, जैसे मान लो एसेट में मैंने 50 रुपीज प्लस किए और लायबिलिटीज में 50 रुपीज क्या कर दिए? प्लस कर दिए, बराबर इफेक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन। 0 हो जाए। बाकी तो चीजें कैपिटल में कोई गई नहीं, जितने से एक एसेट बढ़ी उतने से एक लायबिलिटी भी बढ़ी। क्लियर? लेकिन कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये आपको ऐसे समझना है। पूरा चैप्टर चलेगा और इसमें कुछ नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन आएगी, आपको प्लस माइनस बताना है, किसमें प्लस किसमें माइनस। अब इन गुड्स को बेचते हैं बेटा हम। फिफ्थ पॉइंट, गुड्स को सेल करते हैं। गुड्स सोल्ड। अब जब गुड्स सेल करेंगे ना, वहां आपको बताया जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट बताने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा? उन गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या बतानी पड़ेगी? कॉस्ट प्राइस। कितने की खरीदी थी, कितने की बेची। अभी तक आपके पास गुड्स कितने के बेटा? न्यू इक्वेशन बना ले, ये बीच में रह गया तो लिखना, हर बार लिखना पड़ेगा न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में कैश कितना है? 450। स्टॉक, सॉरी फर्नीचर 20, स्टॉक 50,000। उसके बराबर लायबिलिटी 20,000। कैपिटल 5 लाख। 5 लाख। ये हमारी इक्वेशन चल रही है। अब आपने गुड्स बेची तो किस में से निकाल के बेचेंगे? 50 में से। यस सर। हमारी गुड्स का नाम स्टॉक है ना, स्टॉक वर्ड यहाँ आता है, यूज होता है, और जर्नल एंट्रीज में स्टॉक वर्ड कहीं नहीं आता। अकाउंटिंग क्वेश्चन में जब हम बोलते हैं कितने का सामान पड़ा है, अभी हमारे पास कितना स्टॉक है, जैसे होता है नहीं आउट ऑफ स्टॉक, तुम कई बार कोई ऑर्डर कर देते हो, लिखा था आउट ऑफ स्टॉक, किस उनके पास अभी सामान पड़ा नहीं है। तो यहाँ हमारे पास 50,000 का सामान पड़ा है, इसमें से बेटा मैं 20,000 का सामान निकाल रहा हूं जिसकी कॉस्टिंग 20,000 है। अब जो गुड्स 20,000 की हैं, क्या तुम उसको 20 में बेच दोगे? नहीं सर। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। चैरिटेबल बिजनेस नहीं है हमारा, सेवा नहीं कर रहे हम किसी की, ठीक है, फ्री में या उतने पैसों में करेंगे, हम ज्यादा पे बेचेंगे। तो हम इस सामान को जो 20,000 का खरीदा था वो सोल्व करेंगे कितने? 50,000। इतना प्रॉफिट नहीं होता। 25 ठीक है, 30 ठीक है,
लूटना नहीं है, बिजनेस पहले बंद हो जाएगा। कस्टमर एथिक्स होते हैं ना बिजनेस के, ठीक है, कस्टमर पहले भाग जाएगा, है ना। हाँ ठीक है जी। तो 20 की गुड्स कितने बेचेंगे? 25 में। चलो ये ठीक है, जेन्युइन है। हम बता के भी बोल सकते हैं कि सर देखो मुझे 20 का आता है तो मैं 25 का बेच रहा हूँ, 5 रुपये कमाने दो, इतने खर्चे हैं हमारे शॉप के, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। जैसे शॉप के ऊपर बोलते हैं कि सर 5 रुपये कमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। दैट इज योर प्रॉफिट। ओके, अब बताओ क्या होगा। ये फॉर कैश कर रहे हैं, फॉर कैश। हाँ जी, अब क्या होगा, आप सोचो कैसे क्या होगा। कैश में कितने प्लस होंगे? 25,000 क्योंकि हम कितने का बेच रहे हैं? 25,000 का। तो एक्चुअल मेरे हैंड में कैश कितना रखा जाएगा? 25,000 रखा जाएगा हैंड, ठीक है। तो प्लस कर दिया 25,000, ठीक है जी, प्लस हो गया। फर्नीचर जीरो रहेगा। इसमें से 20,000 20,000 की गुड्स चली गई, पर बदले में क्या आया? 25, तभी तो प्रॉफिट हुआ। अब बताओ प्रॉफिट किसका होता है? कैपिटल का कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000 ये 5,000 जो तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे दिख नहीं रहे बट फिर भी दिख रहे हैं 5,000, वो क्रेडिटर को तो देंगे नहीं कि भाई तेरे से गुड्स खरीदी थी वो बेची है, नहीं, उसका थोड़ी प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट तो ओनर का होता है, इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो किस में जाएगा? कैपिटल में। अब ध्यान देखो, हमारी एसेट्स कितने से बढ़ी, देखो ध्यान से बेटा। अब वापस यहाँ आ जाए, अब हमें इक्वेशन बनानी है जिसमें तीनों चीजें इक्वल रहेंगी हमेशा। अब देखो ध्यान से, हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं 25 से, क्या बढ़ रहा है यहाँ पर? कैश। हमारी एसेट्स कम भी हो रही हैं, कितने से? 20,000 से क्या कम हो रहा है? स्टॉक फाइनली कितने बढ़े इस तरफ? 5,000 अगर 5,000 इस तरफ बढ़े तो उधर बढ़ने चाहिए, सिंपल है। अगर लेफ्ट साइड पर 5,000 इंक्रीज हो रही है तो राइट साइड पे भी तो इंक्रीज होंगे। तो राइट साइड पर हमने क्या किया, वो 5,000 किस में ऐड कर दिए? कैपिटल में। अब हमारा टोटल सेम आएगा। इतना इजी चैप्टर है ये, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना, ना कोई जनरेटिव बनानी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस को दिखाना है। मैथमेटिक्स में जैसे हम करते हैं प्लस माइनस, तभी आपको फर्स्ट चैप्टर ये दिया जाता है अकाउंट्स में, क्योंकि 10th क्लास तक आप मैथमेटिक्स करते आए हो प्लस माइनस। आपको डायरेक्टली अकाउंट्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती, डेबिट क्रेडिट समझ नहीं आता, इसलिए आपको प्लस माइनस का मेथड दिए। लेकिन जैसे आप चैप्टर 2 में जाओगे नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? जर्नल, जो बाय चांस हमने पहले कर लिया। तो जर्नल में जब जाओगे तो इसी प्लस माइनस का नाम क्या बन जाएगा? डेबिट क्रेडिट। वहां बोलेंगे कैश आ रहा है, कैश डेबिट, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। तो अब यहाँ पर 5,000 कैपिटल में प्लस करते ही हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? प्लस फर्नीचर 20,000 plus 30,000 गुड्स 30,000 30,000 और इधर क्रेडिटर्स कितने के रहेंगे? 20 सेम है। क्या उनमें चेंज आया? नहीं सर उनमें कब चेंज आएगा? जब उनको पे करेंगे। अब अदरवाइज यहां पर हमारी गुड्स कितनी होगी? सही कर रहा हूँ गलत? गलत है गलत कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस करना है हमें, तो ये मिस्टेक नहीं करनी आपको। तो क्या आपका जो स्टॉक है कितने का रह गया? 30,000 30,000 का। क्रेडिट कितने की? 20,000 और आज कैपिटल खुश होगी, 5 लाख खुश है कैपिटल आज जाके प्रॉफिट हुआ है। जिस जिस रीजन से बिजनेस किया था हमने, आज वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। आज हमें 5,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट होता है। जब किसी बिजनेस की गुड्स बिकती हैं प्रॉफिट पे तो उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। 55 लाख 5 लाख 55 5,000, 5,05,000, ठीक है। 5 लाख क्या पहले थे, 5,000 और ऐड कर दिए। नेक्स्ट, अब क्रेडिटर को पे करते हैं, कर दे पे। आपको पता है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें उससे डिस्काउंट मिलता है। yes
आप देख रहे हो, अगर आपको जर्नल आता है तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं आपके लिए, रादर आप बोर हो जाओगे। कैश पेड टू क्रेडिटर रुपीज 20,000 19,000। मैं 20,000 ही पे करूंगा, मैं अपने क्रेडिटर से क्या लूंगा, डिस्काउंट। क्योंकि हम जिससे रोज गुड्स खरीदते हैं उसको बोलते हैं भाई डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा, तो वो आपको डिस्काउंट देने के लिए मान जाता है। 20,000 के बदले में आप उसको क्या देते हो, 19,000। कैश पेड टू क्रेडिटर 19,000 full settlement. इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का एक मीनिंग होता है जो हम आपको जर्नल में बताते हैं कि बेटा अगर किसी को 20,000 देने हो और आप उसको 19,000 दे देते हो तो आप बोलते हैं हिसाब किताब क्लियर, अब इसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है, तेरा हिसाब नक्की कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। इसका मतलब कैश तो जाएगा। अब जब हम पे करेंगे बेटा, जहां भी अकाउंट्स में पेड लिखा है, पेड PAID, मतलब कैश जा रहा है, और जहां लिखा है रिसीव्ड वहां कैश आ रहा है। तो अब हम पे कर देते हैं, ठीक है जी, कर दे पे। कितना पे किया, तो हमारे कैश में से कितना जाएगा, 19,000 19,000 जाएगा। वो नीचे पे भी इफेक्ट आएगा, नहीं सर, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा बस, ये भी 30,000 ऐसे ही। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि स्टॉक है ये तो। आज गुड्स की बात हो ही नहीं रही, आज तो बस इसकी बात हो रही है। अब हमारे ये जो क्रेडिटर हैं 0 ये जीरो हो जाएंगे, लेकिन कब जीरो होंगे, जब करोगे अपने होंगे जीरो। इनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, minus 20,000 में से मैं कितने माइनस करूँ कि जीरो हो जाए वो, 20,000 इतना मैथ तो सबको आता है। 20,000 में से कितने, 20,000 तो माइनस कर दिए, नहीं हो चुका है बैलेंस बिल्कुल, कैसे नहीं हो चुका। देखो इधर से हमारी एसेट्स कम हो रही हैं और इधर से हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हो तो गया बैलेंस बराबर बिल्कुल। इधर से आप लोग यही कह रहे हो ना कि इधर से एसेट्स कितनी कम हो रही है, 19, इधर से 20, ये तो गलत है, इतने बैलेंस नहीं हुआ। अब बैलेंस कैसे होगा फिर वो, देखो ध्यान से, देखो ना, देखो इधर देखो बेटा, एसेट्स अगेन किसकी इक्वल है, हम कुछ चीजों को समझने के लिए ऐसे बाहर आते रहेंगे जब तक आपको प्रॉपर समझ नहीं आता। देखो आपने अपनी एसेट्स को कम किया 19,000 से, आपने अपनी लायबिलिटीज को भी कम किया कितने से, अब ये दो साइड है हमारी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो मैं ऐसा क्या करूं ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, कैपिटल में से 1,000 और माइनस कर देता हूं ना, इक्वल हो गया, ये तो और बढ़ गया, ये तो और गैप बढ़ गया, इधर से 19 है इधर से 21, ये तो गैप बढ़ गया उल्टा, गैप कम करना है, यस प्लस करेंगे। तो बेटा हम 1,000 प्लस करेंगे। जब आप जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में आओगे, जो भी ट्यूसडे और बैच हमारा शाम को चल रहा है नए स्टूडेंट्स के साथ, उनको हम ये सिखाते हैं, अभी रिसेंटली हुआ उनके साथ, कि इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जब हम किसी को कम पैसे देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर करने के बाद आपका जर्नल चैप्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहां डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड शायद आप याद करते हो या समझ तो लेते हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपको होता है अलाउड रिसीव्ड क्या है। अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको अब समझा देगा कि हाँ ये रिसीव्ड होता है जब किसी क्रेडिटर को 20,000 देने होते हैं, 20,000 देने होते हैं, पर हम देते कितने, 19, 1,000 हमारा फायदा हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है, हमारी इनकम है, जो मर्जी बोल लो, ये हमारा गुड लक है, फायदा है हमारा। अब जो भी फायदा बिजनेस को होगा वो फायदा बिजनेस किसको देगा, ओनर को देगा या किसी और को देगा, ओनर को। तो ये फायदा भी किसकी पॉकेट में जाएगा, ओनर। ओनर की कैपिटल फिर हैप्पी, यहां पर फिर स्माइली बनेगी, फिर खुश होगी यहां पर कितने से, क्योंकि यहाँ 1,000 बच गए अपने, ठीक है। अगर मेरी फीस 20,000 है और आपके पेरेंट्स ने मुझे कितने दिए, 19, तो 1,000 रुपए की पिज्जा पार्टी हो सकती है ना, 1,000 रुपए आपके पेरेंट्स का बचे ना, और 1,000 रुपए की पिज्जा पार्टी बढ़िया एक टाइम की फैमिली में हो सकती है। तो 1,000 रुपए मुझे कम देने का मतलब है आपकी पॉकेट में 1,000 रुपए का फायदा और मेरी पॉकेट में 1,000 रुपए का नुकसान। ठीक है, तो मेरी तो नहीं पिज्जा पार्टी होगी, फिर तुम्हारी होगी कि तूने मुझे कम दिए हैं पैसे, ठीक है। तो 1,000 रुपए का, लेकिन ये डील है, बिजनेस है, इसमें होता है ऐसा,
हम डिस्काउंट देते भी हैं, डिस्काउंट लेते भी हैं। तो आज हमने अपने सप्लायर से क्या ले लिया, 1000 रुपए का डिस्काउंट। तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ गई, हमारी कैपिटल बढ़ के बेटा कितनी हो जाएगी, 5,06,000। 6,000 पहले 5,000 थी, 5 लाख तो बड़ी फिगर है, उसको साइड पर रख दिया करो, छोटी फिगर लो, 5,000 प्लस 1,000 कितना हो गया, 6,000। लेकिन हमारे क्रेडिटर 0, खत्म। हमने तो दे दिए पैसे उसको, चाहे कम दिए पर दिए ना, और भी किसमें दिए, फुल सैलरी में। दो और पूछा भाई क्लियर है ना साहब, अब दोबारा मांगेगा तो पैसे नहीं मांगेगा, क्लियर 0। और ये 30,000 क्यों लिखा हमने यार, बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। स्टॉक में तो कोई चेंज नहीं आया, नहीं सर, फर्नीचर को चेंज नहीं आया, नहीं सर, तो स्टॉक अभी 30,000 का है, फर्नीचर अभी भी, 20,000 का। और कैश कम हो गया 456। अच्छा अब मैं आपको बताया ना कि आपको मैं माइनस करना भी सिखाऊंगा, कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे टाइम लगता जाएगा मैं आपको सिखाता जाऊंगा। आप 19,000 कैसे माइनस करते हो ये बताओ एवरीवन, 19,000 कैसे माइनस करते हो, आपको कैसे आता है माइनस करना, नहीं जिनको बताया हुआ है वो तो साइलेंट रहे हैं, और बताएं नए स्टूडेंट्स 19 कैसे माइनस करते हैं। एक स्टूपिड मेथड आता है मेरे को, वही होता है 000। क्या आपको ये वाला मेथड तो नहीं आता, चेक करना कि शायद आपको ये सिखाया गया हो, 000 000 000 कुछ मिला, 0 - 0 0 ही होता है, वो दिख भी रहा था पहले। उसके बाद बड़ा फनी सा मेथड है ये, अगर 5 अकेले हों तो वो इधर से बोरो करते हैं 1, मतलब ऐसे मांग लेते हैं पड़ोसी से, 1 रुपया दे दो भाई, तो 1 इधर होता है, 1 इधर कैरी हो जाता है, तो 5 और 1 कितने बन जाते हैं, 15। बहुत हार्ड वर्क होगा देखना अभी, और कई फनी सी चीजें होंगी, स्टूपिड चीजें होंगी। तो 1 5 हो गया, अब 15 में से 9 माइनस कर दो, कईयों को वो माइनस करने नहीं आते थे, फिर वो गिनते हैं 10 11 12 13 14 15, मैं दिख रहा होता हूँ टेस्ट में ना, गिन रहे होते हैं ऐसे, तो कितना आ गया 6। फिर और फनी चीज क्या, यहाँ 6 रह गया, क्योंकि 7 ने अपना 1 रुपया दे दिया था राइट वाले नेबर को, पड़ोसी को, तो इसके बाद कितना रह गया 6। ऐसा सिखाया जाता है हमें, है ना, चाइल्डहुड में, पर हम बड़े हो गए अब, आपको ये फील आना है कि यू आर नाउ नॉट दैट स्टेज, अब आप सेकंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं हो, शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको माइनस प्लस करना सब आ जाता है, तो माइनस करना वहां सीखा था, ऐसे सीखा था। अब थोड़ी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, 11th क्लास में हो, अब थोड़ा सा तो बढ़ो, अब 6 - 1 5, 4 4 ही रहेगा, इतना टाइम लग गया करने में, ये गलत तरीका है, अकाउंट्स में ये नहीं चलेगा। तो आपके माइनस को भी रिप्लेस करना आपने, कैसे करना है ध्यान देखो, यहाँ एक ही चीज है, मेरे हर प्रिंसिपल में, हर एक टेक्निक में आपको इमेजिनेशन मिलेगी, इमेजिनेशन। आपको 20 माइनस करने हैं बस सीधा, 19 के आसपास कौन सी फिगर है 20, और 20 को भी टुकड़ों में माइनस कर दो, 10 10, देखो मेरे हिसाब से करना, 75 - 10 65 - 10 55, अब हमने एक ज्यादा माइनस किया, वापस कर दो 1 रुपया, तो 456, तो अगर 455 आ रहा है तो कितना आएगा 456। इस तरह से अपनी हैबिट डेवलप करो, 2-3 महीने में हो जाएगी डेवलप, बहुत इजी है, टाइम सेव होगा आपका, नहीं तो कभी भी अकाउंट्स का पेपर आप विद इन टाइम पूरा कर ही नहीं सकते। अब हमेशा बोलो सर पेपर बहुत लेंदी था, क्योंकि तुम स्लो हो, पेपर लेंदी नहीं था, तुम्हारी कैलकुलेशन स्लो है, तो बहुत काम करने मुझे आपके ऊपर प्लस 1 में, इट विल टेक टाइम, बट कोई बात नहीं, टिल मार्च वो काम हो जाएगा, कोई जुलाई में आएगा कोई अगस्त में आएगा, पर हर एक बच्चे के ऊपर काम बराबर होगा, लेकिन आपको फॉलो करने हैं बातों को, ठीक है। कि जैसे कल मैंने ट्यूसडे बैच में परसेंटेज का वे सिखाया था, 10% 5% 20%, एकदम से फिर हो जाएगा बिना कैलकुलेट किए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कैट डिस्काउंट का टॉपिक आया था ना कल, तो माइनस ऐसे करना आपने, 19 माइनस ना करते हुए क्या माइनस करना है 20, आसपास की जो कंप्लीट फिगर होती है, 20 माइनस करने बहुत आसान है। अब ध्यान दो, जब 20 माइनस करने होते तब आप 20 ऐसे नहीं माइनस करते 0 0 0 0, तब सीधा माइनस कर देते हो, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि 20 तो बहुत ईजी है माइनस करने, तो 19 भी वैसे ही करेंगे, 1 रुपये वापस कर देंगे, उसमें क्या है। आप किसी शॉपकीपर को 20 रुपीज़ का जब देते हो नोट, तो आपको 1 रुपया वापस नहीं करता वो, क्योंकि 90 रुपीज़ काट लेता है अपने, वही प्रोसेस यहाँ पे है। अभी आपकी न्यू इक्वेशन आ गई, अब इसके बाद 7th नंबर,
रेंट पेड, क्या लिखा? रेंट पेड 10,000। मैं इतने एरिया में काम कर रहा हूँ अभी, और नई आइटम नहीं क्रिएट कर रहा। फिर एक नया क्वेश्चन लेंगे जिसमें डेटर्स भी आएंगे, मतलब जिनको हम गुड्स क्रेडिट पे बेचेंगे। अभी देखो ना, स्पेस खत्म हो गया मेरे पास, ये 5 पॉइंट्स हैं बस। मैं इसी के अंदर पूरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, वही पॉइंट्स ले रहा हूँ जो इन पॉइंट्स में कवर हो जाए। फिर एक इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम असाइनमेंट्स का या बुक का। रेंट पेड 10,000। हाँ जी, जब रेंट पे करेंगे क्या होगा? पक्का कैश कम होगा, पक्का ना? कितने से कम हो जाएगा? 10,000 से कम होगा। अब बताओ और क्या कम होगा? क्यों कैपिटल क्यों कम होगी? और कुछ नहीं कम होगा सर। चलो मैं एक एक करके पूछता हूँ। क्या फर्नीचर कम होगा? नहीं सर। नहीं। फर्नीचर कम होगा? नहीं सर। स्टोर कम होगा? नहीं सर। ये तो बेचारे पहले ही नहीं है क्रेडिटर, मिस्टर गोपाल राम जो भी थे, हाँ रोहित। फिर और क्या कम हो जाएगा? कुछ भी नहीं। तो कैपिटल पे इफेक्ट आएगा बेटा। अगर कोई और चीज कम नहीं होगी तो पक्का वो कैपिटल के लिए यहां एक सैड पॉइंट बन गया। क्यों? क्यों बना? क्यों गुस्सा आ रहा है कैपिटल को? क्योंकि 10,000 का रेंट जब देते हैं, रेंट हमारे बिजनेस का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, और जितने हमारे एक्सपेंस ज्यादा होते हैं उतना हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो डायरेक्टली आप अपने सारे एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस कर सकते हो। ऐसा जर्नल में अलाउड नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में वहां एक अलग सिस्टम है, लेकिन यहाँ रफ है। ये तो बहुत ही रफ चैप्टर है, तो चैप्टर ही नहीं है ऐसे कर लो कि बस एक प्लस माइनस की गेम है कि कैपिटल में से कम करके दिखाना है हमने, क्योंकि हमारा उतना पैसा गया वो किसी काम नहीं आएगा। जब हम किसी को रेंट देते हैं ना, बदले में कुछ भी नहीं मिलता हमें, एक सर्विस मिल जाती है बस, जो हमारे पास कुछ दिखती भी नहीं है। मैं 1 मंथ इस शोरूम को यूज करूंगा, रेंट दे दूंगा, उसके बाद जब बाहर आ गया तो वो पैसे बेकार गए। 1 मंथ के बाद वो पैसे क्या गए? बेकार गए। दैट्स माई लॉस। जितना हम रेंट देंगे, सैलरी देंगे, ये चीजें हमारी कैपिटल को हमेशा एडवर्सली इफेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? एडवर्सली इफेक्ट करेंगी। इसलिए यहां से एक रूल बना देते हैं हम। देखिए, अब आप एक साइड पे नोट कर सकते हो कि कैपिटल को कौन कौन चीजें कम करती हैं। आज पहला पॉइंट आ गया आपके सामने कि कैपिटल को क्या कम करता है? एक्सपेंस। अगर बिजनेस से कोई लॉस होगा, अगर मैं गुड्स किस पे बेचूंगा? लॉस पे। अगर मैंने किस पे बेची थी? प्रॉफिट पे। मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, पर मैं गुड्स को लॉस पे भी बेच सकता हूं। या मेरे बिजनेस में क्या होंगे? क्या होंगे? एक्सपेंसेस। जब भी मेरे बिजनेस में कोई एक्सपेंस होगा, कोई खर्चा होगा, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उससे मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, ये आप लिख लेना कहीं भी साइड पर, ड्राइंग्स। अब जो लोग जर्नल कर रहे हैं उनको पता होगा सिर्फ ड्राइंग्स क्या होती हैं, तभी जर्नल पहले करवाते हैं आपको। ड्राइंग्स क्या होती हैं? The amount taken out by the owner. एनी अमाउंट टेकन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालता है, लेकिन मैं लास्ट क्लास में समझाया था आपको, तभी पॉइंट्स आए थे ना थ्योरी के। तो ड्राइंग्स क्या है? जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकालता है। एक इसका मतलब देखा जाए तो वही चीज है, जब उसने बिजनेस को दिया था तो उसका नाम क्या है? कैपिटल। अब वो वापस मांग रहा है बस, ड्राइंग्स। लेकिन बिजनेस दो नाम से उसका नाम रखता है कि जब पैसा दोगे तो नाम है कैपिटल, जब वापस लोगे तो ड्राइंग्स। लेकिन जब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेके जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर है जर्नल, वहां हम आपको इनके डेबिट क्रेडिट नेम बताएंगे कि कैपिटल का नेम क्रेडिट है और ड्राइंग का नेम डेबिट है, वो अलग बात है। वहां डेबिट क्रेडिट, यहां डेबिट क्रेडिट की नीड नहीं हमें। ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों एक ही बंदे के नाम है, और वो क्या है? ओनर। ओनर। ओनर का ही नाम कैपिटल है, ओनर का नाम ड्राइंग्स है। ठीक है। प्लस क्या होगा? जब हमारे बिजनेस को कोई भी इनकम होगी, मैं भी करके दिखाता हूँ इनकम, प्रॉफिट गेन। कोई इनकम होगा या कोई प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, या जिसको गेन भी कहते हैं,
और तीसरा और क्या हो सकता है? एडिशनल कैपिटल आती है जब और पैसा आता है बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल। जैसे बिजनेस का ओनर बिजनेस में और पैसा डालता है, अगर और डालेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर कैपिटल निकालेगा तो कम हो जाएगी। बट फिर भी ये 6 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। कर लिया सबने नोट? करो नोट बेटा साथ साथ में। 3 चीजें माइनस की हैं, 3 प्लस की हैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास कल होगी आपके टाइम पे 3:15। ये क्लास कंटिन्यू हो जाएगी थर्ड लेक्चर के साथ। इवनिंग की क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी जब तक जनरल चैप्टर चलता रहेगा। लॉस एक्सपेंस ड्राइंग्स माइनस इनकम प्रॉफिट एडिशनल कैपिटल प्लस। इन सबका सीधा इफेक्ट आएगा कैपिटल के ऊपर। लेकिन अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं कोई प्रॉफिट लॉस हुआ हमें? नहीं। हम गुड्स खरीदते हैं प्रॉफिट लॉस हुआ? नहीं। लेकिन जब गुड्स बेचते हैं तो पक्का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ज्यादातर प्रॉफिट होता है। लिख लिया? वापिस चलते हैं ऊपर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक न्यू इक्वेशन आएगी यहाँ पर। हाँ जी बताओ न्यू इक्वेशन क्या आएगी? हाँ जी कैश कितना रह गया? अब देख लो अब 0 माइनस 0 नहीं कर रहे, अब नहीं कर रहे, सिर्फ वहीं करने की जरूरत पड़ती है आपको, इसलिए वहां भी हम राउंड फिगर कर देते हैं उसको। तो 46,000 कैश रह गया, फर्नीचर प्लस 30,000 हाँ जी 5,06,000 में से 10,000 माइनस करने। अब कैसे करेंगे ये भी सुन लीजिए, स्टूपिड तरीका दिखाऊं। 0 0 0 6 ये 0 पे चाहिए के लिए है, 10 कर दो, 10 माइनस 1 9, यहाँ 4 रह गया, ये गलत तरीका है। अब कैसे करेंगे बताओ? 6 minus 10 पहले तो ये 6,000 ऊपर वाले खत्म कर देंगे, 506 में 6 हटा दो, 6 हट गए, बाकी और कितने हटाने हैं? 4, तो 5 लाख रह गए, 5 लाख में से 4,000 हटाओगे तो 96 ही आएगा। 4 तो है ही है, कुछ चीजें तो कॉमन सेंस के तौर पे आपको आती है ना कि 4 लाख तो है ही है वहां पर, सिर्फ 4,000 हटाने से आपका जो 1 लाख है नेक्स्ट वो क्या रह जाएगा? 96। तो इसको मेच्योरिटी से बोलते हैं कि हम ऐसे इस तरह से करें इमेजिनेशन से, वो ज्यादा बेटर है। आप इससे फास्ट हो जाओगे, जो चीज आपको अभी तक आती है 0 0 माइनस उसमें स्लो ही रहोगे, अभी भी स्लो, 2 साल के बाद भी स्लो रहोगे, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा 12th का ऐसे फास्ट हो जाओगे। ठीक है सीधा करोगे, टाइम सेव होगा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पे की हमने, अब हम कुछ इनकम कमाते हैं, जैसे मैं किसी को कोई सर्विस देता हूँ और उससे मुझे क्या मिलता है? कमीशन। क्या मिलता है? कमीशन। जैसे मुझे आपसे फीस तो मिल ही रही है, पर आपने बोला सर मेरे लिए एक पीजी दे दो, एक अच्छा सा पीजी ढूंढ दो मेरे लिए, तो मैंने बोला ठीक है 5,000 लगेंगे, मैं अपना क्या लूंगा? कमीशन। मैं घर घर जा जाके देख के आऊंगा फिर आपको बताऊंगा। वो कुछ लोग ऐसा है जो ये बिजनेस करते हैं, उनको क्या मिलता है? कमीशन। मैं भी कर सकता हूँ, तो मेरा एक मेन बिजनेस है और साथ में मुझे क्या मिलता है? कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। हाँ जी अब बताओ रिसीव्ड का मीनिंग क्या होता है? आना क्या चीज का आना? गाय हाँ जी कितना कैश आएगा बताओ? 1,000 तुम्हारे से बात नहीं करनी। 2 लाख नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी।
ठीक है। हाँ जी, रिसीट कमीशन कितना 20,000, छोटे सा ना, बहुत ज्यादा बड़े लोग नहीं है। 20,000 रुपीज हमें कमीशन मिला बेटा। अब क्या रिसीव होता है, रिसीव तो लिखा होता है, रिसीव तो इंग्लिश का वर्ड है ना, जिसके स्पेलिंग होते हैं RECEI है ना, लेकिन मिलता क्या है, कैश। बोलने में आता है रिसीव्ड, मिला तो कैश ही होगा ना, या चेक मिला होगा, चेक की बातें भी हमने शुरू नहीं की, तो क्या मिला, कैश। कितना कैश मिला, 20,000. तो प्लस होगा कैश, प्लस कैश 20,000 ऐड होगी। ठीक है जी, फर्नीचर पे इफेक्ट आएगा जीरो। इसको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेचेंगे फर्नीचर को, कोई इफेक्ट तो आता नहीं इस पे। स्टॉक पे इफेक्ट आया नहीं सर. नहीं, क्रेडिटर तो है ही नहीं, पहले से ही नहीं है, तो कैपिटल इफेक्ट आएगा, Yes sir. क्या आएगा, ऐड हो जाएगा 20,000. क्योंकि यहाँ इनकम हुई है, और जब भी इनकम होती है बिजनेस की, हर इनकम किसकी इनकम है, ओनर की, कैपिटल की। बिजनेस का हर एक्सपेंस किसका एक्सपेंस है, ओनर का। तो जब जब इनकम होगी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है, और जब जब एक्सपेंस होगा कैपिटल कम होगी। एक्सपेंस होने से कैपिटल कम होती है, इनकम होने से कैपिटल बढ़ती है। तो बेटा 20,000, बाकी और कहीं तो प्लस हो नहीं सकते। और तुम अगर यहाँ जीरो लिखोगे, तुम्हारा मैथमेटिक्स वाला दिमाग तो है ना, अकाउंट्स नहीं भी आती चलो किसी को, इतना तो पता है कि ये कैसे हो गया, मुझे टेस्ट में आंसर नहीं चाहिए, है ना। फिर नहीं बोला कि सर मेन मैथ्स नहीं था मेरे पास, एडिशनल मैथ्स था। 10th में तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, ये कैश अगर प्लस हो रहा है तो कुछ तो प्लस करो, या कुछ कम करो, या तो यहां से माइनस करो 20,000, तो बात बनती है। तो जब हमें कमीशन मिला, क्या हमने उठा के गुड्स दे दी अपनी, नहीं सर. कमीशन मिला बस, मींस पैसे मिले, दिया कुछ नहीं, क्योंकि वो तो सर्विस थी, एक सर्विस के बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, तो मुझे क्या होगी, इनकम, फायदा हो गया। तो बेटा ये 20,000 यहाँ प्लस हो जाएंगे, तो अब मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, अगेन हमें गेन हो गया। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन 466 प्लस 30,000. प्लस 0 प्लस, अब देखो ऐड कैसे करोगे, टुकड़ों में, हर चीज को टुकड़ों में करना सीखो। पहले 496 में 4 ऐड करो, 5 बन गए, बाकी बचे 16, 516। और स्टूपिड तरीका बताऊं एक, 0 0 0 0 0 0 6 0 6 9 + 2 11 1 एक कैरी हो जाता है ऐसे 5। ये नहीं करना हमें, बच्चे करते हैं ये, है ना, आप 11th क्लास में, तो आपको ऐसे करना है 496 + 4 ओनली करना है ऐसे, बहुत मुश्किल नहीं है, टुकड़ों में डिवाइड करना है 20 को, पहले 4,000 ऐड कर लो, बाकी के 16,000 ऐड कर लो, राउंड फिगर्स तक पहुंचने की कोशिश करो हमेशा, ये है प्लस करने का तरीका। अब नंबर 9 पे लेते हैं। अब ना ऐसा करते हैं, फर्नीचर को उठा के बेच देते हैं। अब क्या करें, फ्री हैं, कुछ करना है काम, फर्नीचर बेच देते हैं। हाँ जी, क्या बेचे, कितने का बेचे, 30,000 का. हाँ जी, सोल्ड फर्नीचर। हाँ जी, अब फर्नीचर कितने का आपके पास, 20,000 का. कितने का बेचे, हाँ, सोल्ड फर्नीचर। 30,000. नहीं, फर्नीचर एक एसेट है बेटा, ये ना एसेट यूज करने से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इस पे डेप्रिसिएशन लगता है, क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये चेयर मैंने 5,000 की परचेज की थी 5 साल पहले, मैं आपको 6,000 की बेचता हूँ, ले जाओ, फायदा ही है। और उससे एक तो पुरानी होगी, ऊपर से रेट बढ़ा रहे हो, 5,000 की चेयर 2,000 में बेचो फिर तो ठीक है, पुरानी चीजें कम रेट बिकती हैं, गुड्स नहीं है ये, सुनो ना, गुड्स नहीं है जिससे प्रॉफिट होगा। बाकी होने कुछ भी हो सकता है, एंटिक पीस क्या के बेच दो चाहे, वो अलग बात है कि महाराणा प्रताप सिंह जी यहाँ बैठते थे इस चेयर पे, फिर तो ये 5 करोड़ की हो जाएगी अगर ऐसा है कुछ, बेटा तो कुछ भी हो सकता है, पर लॉजिक की बात बता रहा हूँ कि एसेट्स जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, एसी, कार, इनका प्राइस कम होता है हमेशा, नहीं लैंड की बढ़ती है, बिल्डिंग की नहीं, ठीक है, बिल्डिंग वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम। जैसे ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाला हाउस है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन हाउस की वैल्यू कम होती है, उसके साथ वाली कोठी नहीं बनी है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। प्लॉट दोनों का सेम है, 200 गज 200 गज, साइज सेम है, बट हम क्या देखते हैं, बिल्डिंग पुरानी है कि नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में लैंड का रेट बढ़ता है, पर बिल्डिंग का रेट कम होता है।
बिल्डिंग जितना यूज करोगे, किसी दिन भी तुम नया घर खरीदोगे यार अपना 10 साल का पुराना हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। लैंड की वैल्यू बढ़ सकती है मार्केट में, अलग बात है, प्रॉपर्टी महंगी होगी ना बोलते हैं, वो लैंड का रेट महंगा होता है, कंस्ट्रक्शन का नहीं कभी भी। चलो सोल्ड फर्नीचर आप कितने का बेचे, 19,000 का। 19,000 का सोल्ड फर्नीचर रुपीज 19,000। अब बताओ पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। पक्का आएगा। जब फर्नीचर दोगे इधर पैसे भी दोगे, साथ में उठा के ले जाए इसको बस। पैसे पैसे मिलेंगे ना आपको, तो कितने पैसे मिल रहे हैं, 19,000। 19,000। फर्नीचर क्या होगा, कम हो जाएगा, 20 से कम होगा, वो जाएगा तो पूरा ही जाएगा ना। या तो हम उसमें से एक पार्ट बेचते, लेकिन हमने पूरा फर्नीचर बेच दिया। कितने का बेचा, 20,000। कितने का बेचा, 19,000 का। स्टॉक पे इफेक्ट आएगा, क्रेडिटर पे, नो सर, कैपिटल कैपिटल क्यों कम हो जाएगी, 1,000 से कम होगी क्यों होएगी, सर, क्योंकि जो हमारा लॉस होता है ना 1,000। लॉस हमेशा किसको मिलेगा, ओनर को। तो अगर फर्नीचर कम रेट पे बिकता है बेटा वो लॉस है, और लॉस हमेशा ओनर का होता है, ठीक है, ओनर का लॉस है, तो इसलिए लॉस अपने आप कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, हाँ जब अब देखो 19 ऐड नहीं करने, माइनस करते हैं। नहीं 20 प्लस कर लिए, हाँ जी 20 प्लस कर दें कितना आएगा, 486, ठीक है। लेकिन आपको पता है हमने 20 प्लस किए पर करने कितने थे, 19, 1,000 ज्यादा प्लस किए हैं। तो बस जब लिखोगे 6 को तब कंट्रोल करना है कि 6 नहीं लिखना, कितना 5। बस 486 जगह पे कितने 485। बाकी फिर दूसरा तरीका तो आता ही है प्लस करने का, वो तो सिखाने की जरूरत ही नहीं मुझे, स्टूपिड मेथड। प्लस 0 0 प्लस 30 30 इज इक्वल टू 0 0। अब 5,16,000 में से 515 1,000 माइनस हो गया, 5,15,000, ठीक है। अब हमारी सारी एग्जांपल ऑलमोस्ट कवर होगी। कैपिटल बिजनेस में आई, सुनो ध्यान से, फर्नीचर खरीदा, गुड्स खरीदी, कैश पे खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी, रेंट दिया, सैलरी दी, मान लो सैलरी भी होती तो वही रेंट जैसा होता, कमीशन रिसीव हुआ और हमने अपनी एक एसेट को बेच दिया। अब ड्राइंग्स वाली एग्जांपल पे जाते हैं। ड्राइंग्स का एग्जांपल क्या होता है बेटा, 10th पॉइंट पे, गुड्स विड्रॉन, विड्रॉन मींस गुड्स बिजनेस से निकाल के ले जाना, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। अब ओनर का नाम क्या है हमारा, ड्राइंग। यहाँ पे ओनर का नाम देखिए क्या है, यस राम, तो लिखा होगा बाय राम। बेटा जब भी राम लिखा होगा, देखो सीधे, जब भी ओनर का नाम लिखा होगा वो ध्यान रखना है कि वो क्या है। जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है सपोज सोनम लिखा हुआ है, मान लो उसका नाम अमित लिखा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं कि वो किसी और का नाम है, आपके बिजनेस के ओनर का नाम आपको पता होना चाहिए। अब राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो राम अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं बेटा, तो वो होता है पर्सनल यूज। मान लो मुझे बिजनेस की गुड्स घर पे चाहिए, किस चीज का बिजनेस है हमारा, सपोज केमिस्ट का बिजनेस है, और अगर घर पे मेडिसिन की जरूरत है, तो मेडिसिन कहाँ से जाएंगी, अपनी शॉप से जाएगी। क्यों जाएगी अपनी शॉप से, हम सस्ता पड़ती है बस, वो चीज है। नहीं तुम कहीं से खरीद लें, मेडिसिन तो हर शॉपकीपर के पास मिलती हैं, ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस से खरीदोगे तो वो सस्ती पड़ेंगी हमें। इसलिए जब भी लिखा होगा गुड्स विड्रॉन कॉस्टिंग ₹5,000। अच्छा जब हम गुड्स विड्रॉ करेंगे सेल प्राइस पे विड्रॉ करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट जिस प्राइस पे खरीदी है उसी पे करेंगे, तो प्राइस क्या है 5,000। 5,000, 5,000 पे विड्रॉ करेंगे, तो क्या कैश पे इफेक्ट आएगा, नो सर, 0, फर्नीचर पे नो सर, 0, क्योंकि गुड्स गई है ना, और गुड्स किस में से जाएंगी,
स्टॉक में से। तो अब फाइनली स्टॉक कम हो गया, 25,000 क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी? नहीं सर, अब ये 5,000 का जो लॉस है एक तरह से किसको मिलेगा? इन ओनर को। ये लॉस क्यों है? क्योंकि बिजनेस की गुड्स तो गई, बदले में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा कभी भी, ना आज ना कल, क्योंकि वो ओनर लेके जा रहे हैं। इस तरह से हम मानेंगे कि ओनर ने अपनी कैपिटल में से पैसे निकाल दिए, उसने कैपिटल दी थी, जिस हक से दी थी उसी हक से पैसा वापस ले गया, चाहे गुड्स की फॉर्म में ले गया चाहे कैश ले गया। वो कैश भी ले जा सकता है बेटा, अगर कैश लेके जाएगा तो क्या कम हो जाएगा? कैश। गुड्स लेके जाएगा तो गुड्स। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं ऐसा, मतलब इतना कैश कम तो कैश में से माइनस। मतलब जो बात आपको मैं नहीं भी समझाऊं तो भी आपको आती है कि अगर कैश कोई निकाल रहा है तो कैश कम हो गया, गुड्स निकाले तो गुड्स कम हो गया, कैश आया तो कैश प्लस हो गया। तो ओनर की कैपिटल में से 5,000 माइनस कर दो। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 485,000 plus 0 plus 25,000 is equal to 0, 51,000 5,10,000, क्योंकि बेटा 5,15,000 में से कितने कम हो रहे हैं? 5,000। 5 लाख तो वही रहेगा, लेकिन 10,000 आ जाएगा। ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सपोज ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ओवर हो गया हमारा। ऐसे क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स हो सकते हैं, एक क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स होंगे नहीं, किसी क्वेश्चन 5 होंगे, 6, 7, 10। तो जो लास्ट पॉइंट होगा उसको बोल देना है फाइनल इक्वेशन। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने क्या लिखा था? फर्स्ट इक्वेशन लिखा था। अब क्या लिखेंगे? फाइनल। और इसको बंद कर देंगे। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? हाँ जी, है नहीं, बस टोटली बताइए। अब आपका ये जो साइड है वो इसके बराबर है, चेक कर लो, चाहे जितनी मर्जी। आपने देखा कुछ भी किया हमने, कुछ जो दिमाग में आया वही लिखते गए हम, लेकिन आप देखा ना कि हमेशा जो एसेट साइड है वो किसकी इक्वल है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि बिजनेस के पास जो भी एसेट्स होती हैं वो दो जगह से ही आता है पैसा, या तो कैपिटल से या लायबिलिटी से। इसे अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5,10,000। ऑलरेडी कैपिटल 5,10,000 है, या क्रेडिटर होते कुछ, तो दोनों को मिला के कितना बनता? 5,10,000। Got it? ठीक है। देखिए बेटा, आज मैं आपको ये वर्कशीट इशू कर रहा हूँ। तो आप- सारी करनी नहीं, डोंट वरी, सारे नहीं करने, ठीक है। जितने करवाएंगे आज उतने ही करने हैं आपको। अब आप एक ही करके मुझे प्लस माइनस का बताओगे सर, क्या प्लस और क्या माइनस, वो सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग क्वेश्चन की वर्कशीट इशू कर दो। अकाउंटिंग क्वेश्चन की वर्कशीट 4 पेजेस है। विनय कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, क्या होगा जी? कैपिटल प्लस कैश आएगा। आपने ऐसे बोलते हैं कि क्या क्या होगा? कैश होगा और कैपिटल। लिखने स्टाइल तो आपने देख लिया, कैश होगा और एक कैपिटल होगा, ठीक है जी। फर्नीचर परचेज्ड बाय पेइंग कैश, सर कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर एक नई एसेट आ जाएगी, है ना। थर्ड, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन, यस, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और अमन क्या बन जाएगा? लायबिलिटी, जिसका नाम होता है क्रेडिटर। याद रखना बेटा, आपने अमन नहीं लिखना, अमन, चमन, वर्मा, लेकिन लेकिन आपको याद रखना, हाँ जी, ध्यान कर लो बेटा, लेकिन आपको कभी भी उनका नाम नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? क्रेडिटर का नाम लिखना है, क्रेडिटर। हाँ जी,
तो यहां पर स्टॉक आएगा और उतने से क्या क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स बन जाएंगे, स्टॉक एंड क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वर्ड लिखोगे, आपको अमन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ट्रांजैक्शन में लिख देना कि गुड्स किससे खरीदी, अमन से। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹6,000 वर सोल्ड फॉर 6,000। 6,000 गुड्स कितने बेची, 6,000। प्रॉफिट हुआ कुछ, तो क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। कैपिटल पे इफेक्ट 0। आगे, ओपन बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 1,000। अब ये पॉइंट न्यू है, वहां चलते हैं अपने क्वेश्चन में। देखो बेटा, अब देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट को हम यहां लगा दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक और ब्लैंक कर देता हूं समझाने के लिए। अब देखिए यहां पर सपोज हम वापस आ गए इसी क्वेश्चन में, और एक नया पॉइंट क्या है, बैंक। ठीक है, अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा 5 लाख तो कैश था, और 5 लाख क्या है, कैपिटल है। और जब फॉर्मेट बनाओगे बेटा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, ऐसे नहीं प्लस ऐसे चल रहा है आपका, कहीं प्लस कहीं इधर कहीं इधर, बिल्कुल एक सीक्वेंस में। ठीक है, इसलिए आप अपने नोटबुक को घुमा के भी कर सकते हो, जितना स्पेस ज़्यादा मिले आपको। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने बोला सेकंड पॉइंट, नया पॉइंट आ गया, ओपन ए बैंक अकाउंट। जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, जब आपको जनरल एंट्री का चैप्टर करवाते हैं, तो एक दिन हम स्पेशल बैंक ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी वही है, जब हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक अकाउंट किससे ओपन होगा, पैसों से। ये तो नहीं खाली फॉर्म भर दिया, आधार कार्ड लगा दिया और आपका अकाउंट ओपन हो गया। बैंक बोले ये तो फॉर्मेलिटीज हैं, पैसा तो लाओ। बैंक अकाउंट पैसों से ओपन होता है, तो हमने लिखा ओपन अ बैंक अकाउंट। ओपन अ बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया बाय डिपॉजिटिंग, मान लो 1,000 रुपीज डिपॉजिट कराए हमने। जब हमने 1,000 डिपॉजिट किए बैंक में, तो क्या होगा, कौन सी एसेट कम होगी बताओ, कैश जा रहा है तो कैश ही कम होगा। तो उस क्वेश्चन में क्या करना बेटा, आप कैश को 1,000 से कम कर देना, जो भी वहां कैश पड़ा होगा उस टाइम। फिर क्या होगा, कैश तो गया नहीं, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों, कैश जा रहा है तो कैश गया, कहाँ गया, कहीं फेंक आए, गुम कर दिया, कहाँ पड़ा है, तो बेटा फिर लॉस तो हुआ नहीं, लॉस हुआ नहीं। अगर मैं रेंट दिया होता तो मैं मानता कि पैसा तो गया, लेकिन ऐसा कुछ मिला कुछ नहीं, ऐसे कुछ बेनिफिट कोई ऐसा तो बढ़ी नहीं। लेकिन यहाँ है, जब तुम्हें 1,000 बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपका कैश कम होगा और बैंक बढ़ जाएगा। इसलिए कैपिटल पे कोई, ये स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद कैपिटल कम हो जाएगी, पर नहीं, मैंने गलत करके दिखा दिया कि ऐसा नहीं होगा। अगर कैश कम होगा तो बैंक बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा बैंक। लो जी, यहाँ पे जीरो आएगा, पहले पहले जीरो है ना, ऊपर से जीरो देगा। अब आपको 1,000 से बैंक बढ़ाना है, उस ट्रांजेक्शन के अंदर बढ़ाना है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऊपर से जीरो आएगी, जितना मर्जी नीचे जाना है आपको, ऊपर 0 0 0 0 लिख के आओगे, तो कैश कम हो गया 1,000 से और बैंक बैलेंस हमारा 1,000 से बढ़ गया। कैपिटल में इफेक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन लेते हैं, अब सेल की ट्रांजेक्शन नहीं आएगी बेटा, देखना। आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब आपकी ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन। ये लास्ट इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन। अब कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश आया और साथ में क्या की, कैपिटल, कैश और कैपिटल। दूसरा, रेंट पेड इन एडवांस। जब रेंट एडवांस में देंगे, रेंट किस में देंगे हम, कैश में, कैश कम होगा और कैपिटल कम हो जाएगी, पर नहीं होगा ऐसा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एडवांस है,
जो एडवांस रेंट है ना बेटा, मैंने आपको थ्योरी में समझाया था परसों बोलेंगे तो क्लास में, तो हम कोई सर्विस लेने से पहले ही पैसा दे देते हैं। सर्विस लेने से पहले हमने क्या दे दिया, पैसा। तो वो बेनिफिट आपकी क्या बन गया, एसेट, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना है। वो बेनिफिट आपको कब मिलेगा, फ्यूचर में। रेंट आपने आज दिया, पता नहीं बिल्डिंग कब मिलेगी आपको, आपने क्या दे दिया, एडवांस में। अभी उसको यूज नहीं किया बिल्डिंग को, दैट इज कॉल्ड एडवांस। उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब मान लो यहाँ पे वो पॉइंट ले लेते हैं कि हमने ये मैटर रब हो गया। अब देखिए उस पॉइंट को बीच में लेके आते हैं। अगर मैं एडवांस में रेंट पे करूंगा तो पहले तो न्यू इक्वेशन निकाल लोगे जो भी आएगी, ठीक है, अपने आप आ जाएगी। अब वो पॉइंट आएगा पेड रेंट इन एडवांस ₹10,000 मान लो, कुछ भी है। तो आपका कैश तो कम होगा पक्की बात है। अब पहले कैश कितना आ रहा था, पहले कैश कितना आ रहा था, 4,99,000 आ रहा था। अब आपका 10,000 कैश कम हो जाएगा बेटा, ये तो पक्का कम होने है, हो गया कम, क्योंकि हमने पे किया है। पे करने से कैश जाता है, कम हो जाता है, लेकिन हमने एक एसेट के लिए पे किया बेटा। जैसे फर्नीचर हमारी एसेट होती है, वैसे ही प्रीपेड रेंट। अब रेंट वर्ड नहीं लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो रेंट हम एडवांस में देंगे वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आपकी एसेट बन जाएगा, एक बेनिफिट बन जाएगा, जो बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना है। एडवांस पहले दे दिया, ठीक है। जैसे आप 12th क्लास हो, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, लेकिन पैसे अभी दे दो उसके, वो क्या हो जाएगा, एडवांस। वो आपकी एसेट बन गया, वो आपके पास एक एसेट ही रहेगी, उसका बेनिफिट आपको अगले साल मिलेगा। तो जब कभी आ जाए पेड रेंट इन एडवांस, वो आपकी क्या बन जाता है, एसेट। तो इसलिए वहां पर ऊपर से जीरो निकालते हुए लाओगे, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और यहां लाकर उसको तुम ऐड कर दोगे। तो अगर तुम रेंट पे कर रहे हो, वो एक्सपेंस है आपका, और वो आपकी कैपिटल में से माइनस होगा, वो आपकी कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन अगर आप एडवांस रेंट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, एडवांस रेंट, वो कभी भी कैपिटल में से माइनस नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, एसेट। कौन सी एसेट बनेगा, कौन सी एसेट बनेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं यूज करेंगे, जाते मोबाइल आपको मैं कैमरे चेक करूंगा, 2 कैमरा, तीसरा कैमरा हिडन लगा हुआ है आपके हर एक टेबल से लगा हुआ है, और यहाँ पे उसका व्यू बनता है। मैं पढ़ भी पा रहा था कि आप क्या पढ़ रहे हो, मैं वो रीड भी कर पा रहा था, थोड़ा था तो फनी वो जो आप पढ़ रहे थे, बट अब मैं तो हंस सकता ना क्लास में। जाते रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब जैसे हम रेंट पे करेंगे, रेंट क्या होगा, माइनस, रेंट क्या होगा, और एडवांस रेंट क्या बन जाएगा, एसेट। क्या बनेगा, एसेट। अगर सिंपल रेंट पे किया है तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। ये बात चल रही थी। तो रेंट पेड कैश में से माइनस होगा, और किस में से, कैपिटल में से। वो ठीक है, देखो आपके सामने है पेड रेंट, क्योंकि रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। क्योंकि आप जुलाई का रेंट जुलाई में दे रहे हो, इट मींस आप जुलाई में बिल्डिंग यूज कर रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो, रेंट। आपका कैश कम हो गया, आपका खर्चा बन गया, कैपिटल में से माइनस हो गया, लॉस आपके लिए ये। लेकिन किसी को एडवांस देने से लॉस नहीं बनता। अगर आपने सर्विस नहीं ली तो पैसे वापस कर देना। आप मुझे +2 की फीस अभी दे दो, अगर आपने +2 नहीं करनी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो लॉस कैसा आपका, बताओ। आपके पैसे घर में पड़े होते हैं, बैंक में पड़े होते हैं, मेरे पास पड़े रहेंगे, वो आपका एडवांस है बेटा।
वो आपका खर्चा नहीं है। लेकिन अभी प्लस वन में पढ़ते हुए क्या दे रहे हो आप? प्लस वन की फीस दे रहे हो, प्लस वन की फीस दे रहे हो ना आप, ये आपका क्या बन गया? एक्सपेंस। ये वापस नहीं होंगे आपको कभी भी, ये वापस नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका लॉस है, बस एक्सपेंस है, वट एवर यू कैन सी। ये हम आपकी कैपिटल को कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स कैश 30, ऑन क्रेडिट फॉर 20, क्रेडिट फॉर 20,000। 10,000 को हमने कैश दे दी, 20,000 अब यहाँ इसका मीनिंग क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। ठीक है, कई बार अमाउंट साथ होती है, फिर वो अमाउंट की कॉलम में लिख दी जाती है गलती से, ठीक है, बाय द कंप्यूटर, और आप उसको ऐसे पढ़ोगे, ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। इससे क्या होगा बताओ? अब कंबाइन एंट्री बनेगी। कंबाइन एंट्री क्या होती है पता है ना? अब यहां पर हम देखो जर्नल एंट्री, देखो जर्नल हमारा काम आ रहा है ना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में भी। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं इकट्ठी और उसमें दो चीजें हैं, या तो हम कैश दे रहे हैं या हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, तो ये बताओ ओवरऑल हमारा स्टॉक कितने से बढ़ेगा? 50,000। तो स्टॉक में बेटा 50,000 ऐड कर देना, ये तो पक्की बात है, हमारा स्टॉक 50,000 से बढ़ेगा, पक्की बात है। लेकिन क्या कम होगा फिर? कैश कम होगा। कितने से कम होगा? 30,000। क्या आप बोले थे इक्वेशन बराबर हो जाएगी? नहीं सर, आपने एक चीज प्लस कर दी 50 से और एक चीज माइनस। माइनस कर दी 30 से, तो जो गैप है 20,000 का वो तो भरना पड़ेगा। यस। अब आपको इसके इक्वल कौन साइड मिलेगी? लायबिलिटी साइड। वहां आपको एक नए क्या लगाने पड़ेंगे? क्रेडिटर्स। अगर पहले से हैं, चाहे उसका नाम अमन हो, पहले से क्रेडिटर हैं, तो हम उसमें तो प्लस कर देंगे बस। क्रेडिटर बहुत होते हैं हमारे, अमन जितने भी हैं, तो कितने हो गए वो? 20,000 प्लस होगी। तो अब इसी चीज को यहां दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे बताओ? अब अगर वो इक्वेशन यहां डाल दी जाए बेटा तो क्या होगा? यहां आपका कैश कम हो जाएगा, कितने से? 30,000 से। आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, कितने से? और इधर जो क्रेडिटर हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कितने से? 20,000 से। क्योंकि जो गुड्स हम क्रेडिट का मीनिंग होता है बिना पैसे दिए, क्रेडिट का मीनिंग होता है बिना पैसे दिए। जो सामान आप बिना पैसे दिए खरीद रहे हो वही बस आपके क्या है? लायबिलिटी है। अदरवाइज तो लेन और देन है, बस पैसा आपने दे दिया, गुड्स आपने खरीद ली, गुड्स आपने खरीद ली। लेकिन यहां पर आपने गुड्स तो खरीदी लेकिन पैसे नहीं दिए, वो क्या बन गया आपके ऊपर? लायबिलिटी बन गई। बस ऑलमोस्ट डन है, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लेकिन गुड्स कितने की हैं? 20,000। कितने की बेची? 30,000 की। तो क्या होगा? 10,000 का प्रॉफिट। 10,000 कैपिटल। तो 20,000 की कॉस्ट है, बेचा हमने 30,000 का, 10,000 रुपीज से क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया ना। और प्रॉफिट किसको मिलता है? कैपिटल को ओनर तो बढ़ेगा क्या? कैश। कैश नहीं, अभी 30,000 से क्या बढ़ेगा? कैश। कैश इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा? स्टॉक। स्टॉक। कितने से? 20,000 से। क्या ये समझ आ रहा है सबको? नहीं तो फिर होगा नहीं कर जाके होमवर्क, और विदाउट होमवर्क आपको अलाउ नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है? होमवर्क चेक होगा, अदरवाइज आप क्लास के बाहर बैठ के होमवर्क करोगे, क्लास में नहीं रहोगे, वो रिकॉर्डिंग देखोगे आप, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, कल आप होमवर्क करके आओगे। अब आपका ये स्टॉक कम हो रहे 20 से, आपका कैश बढ़ रहे 30 से, डिफरेंस प्रॉफिट है जो कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा, है ना? बाकी दो चेंजेस तो कहाँ हो रही है? ऐसा साइड हो रही है, स्टॉक भी एसेट है, कैश भी एसेट है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, कैपिटल में प्रॉफिट आ गया। अब न्यू पॉइंट पे मिल गया हमें यहाँ पर, देखिए बेटा, पेड सैलरी एंड सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, दो चीजें बेटा यहाँ पे। पहले पेड सैलरी की बात करते हैं, क्या होगा? आपको लगे ना मुश्किल हो रही है, तो 2 बार में कर लो, कोई बात नहीं,
ये नहीं ये कंबाइन दिखाना है। अब 2 बार दिखाओ। पहले लिखो पेड सैलरी, क्या कम होगा? कैश कम होगा। पहले क्या कम होगा? कैश, और दूसरा कैपिटल। दूसरा पॉइंट, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड कितनी? 100। अब ये क्या है? ये एक नया पॉइंट है। जब आप सैलरी किसी को देते नहीं हो बेटा, मान लो मैंने आपसे सर्विस ले ली कि आप मेरे पास जॉब करो, आपने जॉब की 1 मंथ, मैंने आपकी सैलरी दी नहीं आपको, तो सैलरी क्या होगी? आउटस्टैंडिंग। ड्यू होगी, आउटस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो अब जनरल एंट्री क्या बनती हो तो छोड़ दो, तो जनरल चैप्टर अलग से है। अब यहाँ पर सैलरी आपके बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। सर्विस तो ले ली ना आपने किसी से, खर्चा तो बन गया ना आपका, दिया नहीं आपने किसी को। अब इस चीज को काउंटिंग क्वेश्चन में कैसे दिखाएंगे? देखो इधर, दो बेटा, ये कैसे दिखाएंगे? अब ये न्यू पॉइंट सुनिए। जैसे एक्चुअली 2 पॉइंट्स ना स्पेशल होते हैं, एक प्रीपेड और एक आउटस्टैंडिंग। दोनों में क्या फर्क है पहले देख लें। प्रीपेड का मीनिंग सर्विस लेने से पहले, बिफोर सर्विस आपने पे कर दिया, पेड इन एडवांस। समझे मतलब? मेरे से पढ़ने से पहले ही आप मुझे मेरी फीस दे दोगे, वो क्या हो गया? पेड इन। सर्विस तो ली नहीं अभी, पैसे पहले दे दिए। बिफोर सर्विस हम किसी को पैसा दे देते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग का मीनिंग उल्टा होता है। आउटस्टैंडिंग या ड्यू, इसका मीनिंग क्या है? सर्विस लेने के बाद नोट पेड। सर्विस तो ले ली, सर्विस मिल गई आपको, पर पैसे नहीं दिए। तो किसी से जॉब करवाओ, 1 मंथ सर्विस लो, बाद में बोलो पैसे तो है नहीं, सैलरी देने के लिए पैसे तो है नहीं हमारे पास, वेट करो, पेंडिंग है। तो पेंडिंग, ड्यू या आउटस्टैंडिंग, इससे क्या होगा? अब इस केस में बेटा देखो ध्यान से, अगर आप सैलरी एडवांस में पे करते हो, मैंने क्या बोला? कैश तो कम होगा, जब आप सैलरी एडवांस देते हो कैश तो कम होगा, लेकिन वो सैलरी आपके लिए क्या बन जाएगी? एक एसेट, उसको बोलते हैं प्रीपेड सैलरी। बोलते हैं प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी आपकी एसेट बन गई ना एसेट। लेकिन यहां पर जब सैलरी नहीं दी, तो क्या कैश दिया हमने? कैश तो दिया नहीं, बट सैलरी फिर भी आपका क्या है? लॉस, आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आपने किसी से सर्विस ले ली, सर्विस लेने के बाद भी उसको पैसे नहीं दिए, तो कैपिटल में से पक्का माइनस होगी, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। बट आपके लिए क्या बन गई? एक लाइबिलिटी बन गई बेटा। क्या बन गई? लाइबिलिटी। अब इसको दिखाता हूं मैं यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे हमारी एसेट्स हैं, यहाँ पर लाइबिलिटी है और कैपिटल है। पॉइंट है सैलरी पेड ₹5,000। अब आपके पास जो कैश है, मान लो कैश आपके पास 5 लाख का है, उसमें से आपने 5,000 की सैलरी माइनस कर दी, क्योंकि सैलरी हम क्या कर चुके हैं? पे कर चुके हैं। आपकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी। कैपिटल क्या होगी? कम। ये लास्ट पॉइंट बेटा इसका। और दूसरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹10,000, तो आपका कैश कम होगा? नहीं, कैश तो कम नहीं होगा, हमने सैलरी दी नहीं, तो कैश तो कम होगा नहीं, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई। कितने से? पहले 0 लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई। उस लायबिलिटी का नाम क्या रखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट वर्ड नहीं लिखना, नाम नहीं लिखना, हेडिंग लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपका एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन साथ में आपकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी। एक लायबिलिटी बढ़ गई और कैपिटल कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने सैलरी नहीं दी, लेकिन फिर भी सैलरी आपके बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। आपने सर्विस ले चुके हो, आपके लिए लॉस बन चुका है, देने तो पड़ेंगे पैसे। सिर्फ इतना है कि आज नहीं दिए, कल देने पड़ेंगे। दोनों में कोई फर्क नहीं बेटा, आज दोगे तो कैश कम होगा,
नहीं तो आज क्या देना पड़ेगा, प्रॉमिस, वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन गया। दोनों केस में आपके लॉस तो हुआ ही है 10,000 का, पर अगर आप कोई चीज एडवांस देते हो तो आपका लॉस नहीं है, वो आपकी क्या बन गया, उल्टा एसेट। ठीक है, तो अब होमवर्क क्या करना है और असाइनमेंट आप जाते हुए लेके जाएंगे। क्वेश्चन आना क्वेश्चन 2 है ना। फर्स्ट 4 क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस आप करेंगे नोटबुक पे, होमवर्क नोटबुक पे, 4 क्वेश्चंस। ठीक है।